पिछले 5 वर्षों में केंद्र और प्रदेश की सरकार को प्रदेश के अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई, परंतु जैसे ही विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आने लगा तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा ने अब प्रदेश के अल्पसंख्यकों को सुनहरी सपने दिखाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इसी का प्रमाण है भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद ताबड़े का चंबा दौरा। यह बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लियाकत खान ने चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वह सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अल्पसंख्यक समुदाय से भाजपा के कितने सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं। लियाकत खान ने कहा कि जमीनी हकीकत देखी जाए तो केंद्र और भाजपा की सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कोई भी कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि विनोद ताबड़े द्वारा चंबा में बेगम हजरत महल अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का व्याख्यान किया गया, परंतु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने कितने छात्रों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की। लियाकत खान ने ताबड़े को घेरते हुए कहा कि ताबड़े ने चंबा में मदरसों में मैथ और साइंस की शिक्षा दिए जाने की बात कही, लेकिन वह सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने मदरसों में कितने मैथ और साइंस के अध्यापकों की नियुक्ति की, वह इस बारे में बताए। लियाकत ने कहा कि हर बार जब चुनाव आते हैं तो भाजपा को अल्पसंख्यकों की याद आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद ताबड़े द्वारा चंबा में कही गई सभी बातें सिर्फ चुनावी स्टंट है और पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। इस दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं लियाकत खान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। मेरे साथ आरिफ मलिक ये संयोजक है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक विभाग में। भाई लालू जी हैं, ये पूर्व प्रधान रहे हैं। गुलाम नबी और हमारे गुलाम रसूल गामा ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद ताबड़े जी चंबा भाजपा अल्पसंख्यक सम्मेलन में आए और उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार सहित हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार मंत्रिमंडल में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और भाजपा सरकार में लोकसभा और राज्यसभा में कितने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो राज्यसभा में है, लोकसभा में है। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी जो कि अल्पसंख्यक मामले का प्रभार देखते थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर जो संवैधानिक पद होता है, मैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करूंगा, मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को जो है संवैधानिक पद पर जो है भाजपा सरकार ने जो है वो आसीन किया है। सिवाय एक केरला के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जो है वो भाजपा सरकार ने जो है वो कोई पद जो है नहीं दिया है। इवन कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, और आप सभी जानते हैं कि वहां पर 402 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें भी एक भी और 18% आबादी अल्पसंख्यकों की है, मुस्लिमों की है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट विधानसभा की जो है वो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं दी। क्या ये सबका विकास, सबका साथ का नारा है? और हमें खुशी है कि आजादी के 75 में
अमृत महोत्सव पर देश की एक जनजातीय आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति पद पर आसीन किया गया। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार में जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बल्कीस बानो जो गर्भवती थी और उसके साथ तो हैवानियत और दुष्कर्म किया ही क्या, उसकी बेटियों के साथ भी दुष्कर्म करके उनकी बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में वो जो 11 दरिंदे दुष्कर्म करने वाले थे उसको सरकार द्वारा छोड़ा गया और भाजपा के कार्यकर्ता लोग जो हैं उनको हार पहनाकर मिठाइयां खिलाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। इस तरह की जो देश में इस तरह के कृत्य और ये अस्वीकार्य हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्या प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलेंगे? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलेंगे? के सम्मेलन में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो पदाधिकारी थे उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो लोग हैं वो हमारी बहन को न्याय दिलाने की बात करेंगे या अपने आकाओं की चमचागिरी करने के लिए ही मशगूल रहेंगे। जहां तक हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात है, आप सभी जानते होंगे कि आज से ठीक 4 साल पहले हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजवली जी ने चंबा बचत भवन से ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना की शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा करवाया था। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि अल्पसंख्यकों के पढ़े लिखे युवकों को युवतियों को हम स्थायी रोजगार देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो अल्पसंख्यकों की माइनॉरिटीज की जो बेटियों की शादी होगी, गरीब बेटियों की शादी, उसमें वक्फ बोर्ड की ओर से जो है 25-25 हजार रुपया दिया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब बेचारे बेसहारा लोग जो जिन्हें रेफर किया जाता है बाहर उपचार के लिए, उनकी जो है उपचार के लिए भी 5-5 हजार या इससे बड़ी राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन राजवली से पूछना चाहता हूं, वो श्वेत पत्र जारी करके ये बतलाएं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने लोगों को जो है, कितने अभ्यर्थियों को जो है वो ये ग्रांट जो है 25-25 हजार की, 5-5 हजार की। और उन्होंने एक और बात कही थी कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो है पेंशन जो है वो लगाई जाएगी। आज आप देख रहे हैं 4 साल बीतने के बाद मंडी के रहने वाले राजवली जी हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, लेकिन मंडी में कोई सम्मेलन नहीं। मंडी से शिफ्ट होकर वो नालागढ़ चले गए हैं, नालागढ़ में कोई सम्मेलन नहीं क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं। उस शिमला में कोई सम्मेलन नहीं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो उन्हें नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम मिलते हैं। चंबा एक भोला भाला सीधी सादा माइनॉरिटी तबके का जो है एक क्षेत्र है, यहां पर आकर वो अपनी रोटियां सेकते हैं। और अभी एक बड़ी हास्यास्पद बात उन्होंने जो है साहू में जाकर जो की, ग्रांट इन एड, एक जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किराया आता है उस किराए के तहत जो है लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए लगभग 7 लड़कियों को जो है सिलाई अध्यापिकाओं की जो है एक चिट्ठी, एक लेटर दी गई और उसमें कहा गया, उसमें हमारे माननीय विधायक पवन नैयर जी भी कह रहे थे कि ये स्थायी रोजगार दिया जा रहा है, स्थायी रोजगार दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एप्लीकेशन के एक मल्टीटास्क वर्कर या आप जल शक्ति विभाग में कोई रिक्रूटमेंट होती है, आपने देखा होगा 4000 की रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें प्रॉपर तरीके से कमेटी का गठन होता है, इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, तो उसको एक स्थायी रोजगार समझा जाता है। लेकिन उसमें 3000 जो सिर्फ 2 महीने इलेक्शन के लिए रहे, तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो 7 लड़कियों को उन्होंने जो है वो लेटरें बांटी और स्थायी रोजगार की बात कही। स्थायी रोजगार की बात जो सरासर झूठ है। हम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है साथ में जो है वो ऑलरेडी जो है वो प्रशिक्षण दे रही है, स्टाइफन भी दे रही है। तो इस तरह का मेरे को लगता है कि हमने वक्फ बोर्ड में
जो पिछली बार हम वक्फ बोर्ड में थे, वक्फ बोर्ड में हमने कब्रिस्तानों की जगह भूमि की बात की। वक्फ बोर्ड में हम यही नहीं कि मुस्लिम समुदाय के लोग, बालूगंज में हमारी जगह पड़ी हुई शिमला में, हम चाहते थे कि बहुत सा अच्छा एक गेस्ट हाउस जो है वक्फ बोर्ड की ओर से बनाया जाए, ताकि सभी को आने जाने वालों को एक रहने की सुविधा हो, चंबा वालों को भी सुविधा हो, सभी को सुविधा हो। लेकिन वो सब कुछ करने में नाकाम जो है साबित हुए हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और यहाँ सिर्फ वो मात्र जो है लोगों को बहला फुसला कर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और चंबा की जनता प्रबुद्ध जनता है और सब कुछ जानती है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। अब दूसरी बात मैं एक और करूंगा, हमारे माननीय विधायक श्री पवन नियर जी, आप जानते हैं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग हमारा जो वोटर स्ट्रेंथ है, जो वोटर्स हैं वो लगभग 70,000 के करीब है, और उसमें हमारा माइनॉरिटीज का जो वोट है, अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो 12,000 के करीब वोट है। और पिछले 4.5 सालों में मात्र 6 जो प्लम्बर जो रिक्रूट हुए हैं आईपीएस विभाग में, वो भी अपनी एलिजिबिलिटी योग्यता के आधार पर हुए हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास कोई इस तरह का प्लम्बर का डिप्लोमा नहीं होता था। और हमारे माननीय विधायक जी बोलते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, चाहे हर तबके के लिए वो सभी जानते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम इंप्लीमेंट किया था, जिसमें हमारे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जो भी हमारे माइनॉरिटीज में लोग आते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सरकारी नौकरियों के लिए जो है प्रावधान था। लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार ने, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसे बंद कर दिया है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और आप जानते ही होंगे कि पूर्व कांग्रेस सरकार में पूर्व विकास के मसीहा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल में, अगर हज कमेटी का अस्तित्व हुआ तो उनकी देन है, हिमाचल में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम सस्ती दरों पे जो आज हम हमारे माइनॉरिटीज के लोग लोन लेके अपना रोजगार चला रहे हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का जो अस्तित्व हुआ वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। और सबसे बड़ी बात है, जो वक्फ बोर्ड को पंजाब से अलग करके हिमाचल प्रदेश में किया गया, वो भी राजा वीरभद्र सिंह की ही देन है। और जो ये बोलते हैं कि 70 सालों में मैंने 4 या 6 फीटरों को लगा दिया, मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि सूचना का अधिकार है। कांग्रेस सरकार ने भले लोक निर्माण विभाग हो, जल शक्ति विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, ऐसे सैकड़ों लोगों को जो है रोजगार दिया है। आप सूचना के अधिकार के माध्यम से जो है वो जो है सूचना ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। चंबा में किया गया, शिमला, नालागढ़ वगैरह में नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है। क्या आपकी नजर में चंबा की जनता निरक्षर है? देखिए, आपका ये बहुत सही सवाल जवाब है। अगर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में, खासकर हमारा, मैं अभी जनजातीय समुदाय से आता हूं, और उसके जो एक लिटरेसी दर है उसको देखा जाए तो सच में हमारी जो चंबा की साक्षरता दर है वो कम है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल ही हम जो है इलिटरेट हैं। लेकिन एक भोला भाला जो हमारा सीधा साधा तबके का लोग है, आप जानते ही हैं, उनको प्रलोभन देकर, आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट्स पिछली सरकार में हुई थी, क्लैरिकल में या और डिपार्टमेंट्स में, आज सिर्फ लोगों को जो है वो सिर्फ सिलाई टीचर्स पूरे 5 साल में सिर्फ 6-7 लड़कियों को वो प्रलोभन दिलाकर, मात्र जो है वो प्रलोभन देकर उनको जो है स्थायी रोजगार देकर जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरे बोलने का मकसद ये है, आप जानते हैं कि शिमला कैपिटल है, नालागढ़ चंडीगढ़ के नजदीक है, एक एजुकेशन हब है, वहां के लोग जो है झूठे झांसों में आने वाले नहीं है। मेरे बोलने का मतलब। दूसरा क्वेश्चन, हज कमेटी की बात जी, आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे कि इस सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, जबकि हज कमेटी की जहां तक बात है, आज हज कमेटी सड़क पर है, उसका कोई भवन नहीं है, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई उसके एम्प्लॉई है, ठीक है ना जी। तो क्या मतलब वक्फ बोर्ड थोड़ी सी जमीन दे के, चेयरमैन बैठा है, थोड़ी सी जमीन दे के भवन नहीं तैयार कर सकता था? क्या ये जन कल्याण की नीति नहीं थी अल्पसंख्यकों के लिए? बातें तो बड़ी करनी है, काम कुछ नहीं होना।
आपके बोलने का बिल्कुल सही नज़रिया है। आपके ध्यानार्थ में ये बात लाऊंगा कि हज कमेटी को जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार देखती है और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो है वो इसका जो है आगे हज कमेटी के लोगों को किस तरह से आगे ट्रेनिंग करवानी है, किस तरह से दिल्ली जाकर भेजना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूर्व कांग्रेस सरकार का कि उन्होंने चंबा के ही हमारे भाई दिलदार अली भट्ट जी को हज कमेटी का चेयरमैन बनाया। उससे पहले हमारे रोशनदीन जी जो बकानी से हैं उनको भी चेयरमैन बनाया। ये आपका बोलना ठीक है कि आज की डेट में हज कमेटी के पास कोई अपना स्थायी जो है वो ऑफिस नहीं है। तो इसके लिए जो मौजूदा भाजपा सरकार है उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि हज कमेटी में कितने लोगों को जो है वो चंबा से प्रतिनिधित्व दिया गया, चंबा से प्रतिनिधित्व दिया गया। और हज कमेटी में जो पहले कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार में सब्सिडी मिलती थी वो क्यों कम की गई, ये सारी बातें आपने सही कही कि करने के लायक है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, आपने कहा ना कि 5 साल तक कुछ नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए, तो क्या 5 साल तक अल्पसंख्यक विभाग जो कांग्रेस का है वो कहाँ था? 5 साल क्यों याद नहीं आया अल्पसंख्यक विभाग को कांग्रेस की? क्यों इन मुद्दों को नहीं उठाया गया और क्यों चुनावों के टाइम ही ये याद आई है? देखिए, समय समय पर अभी हमें जो है प्रतिनिधित्व जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमें जो अभी नियुक्ति प्रदान की गई है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से। और जैसे ही हमारे ध्यानार्थ में ये बातें आई कि सही मायने में जो है अल्पसंख्यक लोगों को के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं पूर्व सरकार की बात करूं तो मैं पिछली सरकार में भी हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। उस दौरान हमने लगभग चंबा जिले की 77 लोगों को जो है वो 6% ब्याज पे सस्ती दर पे जो लोन दिलवाया। उसमें वक्फ बोर्ड में हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज थी उसमें आइडेंटिफाइड हुई, जैसे डलोजी में है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी। और उसमें कब्रिस्तानों के लिए जो हमने नोटिफिकेशन करवाई थी राजा वीर भद्र सिंह जी से कि जहाँ पे हमारे कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से आइडेंटिफाई की जाए जगह। आपका बोलने का मतलब सही है, लेकिन ये अल्पसंख्यक विभाग अभी नया नया हमारा जो है आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बनी है और एक नए कार्यकारिणी, एक जोश भरी कर्मठ कार्यकारिणी जो सशक्त कार्यकारिणी जो है अस्तित्व में आई है। और निस्संदेह हम आगे जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवाज उठाएंगे। सरकार सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का बेवकूफ बना रही है। हज कमेटी का चेयरमैन नहीं है। हज कमेटी का चंबा, आप जानते ही हैं कि चंबा और जो सिरमौर है, बिलासपुर है, मंडीक है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत ज्यादा जो है संख्या है, तादाद है, आबादी है। लेकिन ना तो यहां से कोई हज कमेटी का मेंबर है, ना तो सरकार कोई हज कमेटी की ओर ध्यान दे रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि राजा वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया था। और हर क्वार्टरली 3-3 महीने के बाद जो मीटिंग्स होती थी, अपनी अध्यक्षता में सीएम मीटिंग करके अल्पसंख्यकों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, वो खुद इसका संज्ञान लेते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 4 साल बीत गए, सिर्फ 2 गुज्जर कल्याण बोर्ड की मीटिंग धर्मशाला में हुई है और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की कोई भी मीटिंग जो है वो आज दिन तक नहीं हुई। हमारे सिरमौर के पोंटा साहिब से हमारे सिख भाई सैनी जी, उन्हें हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का जो वाइस चेयरमैन बनाया गया था पिछली सरकार में। और ऐसे हमारे बोध हैं शिमला से, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। कांग्रेस सरकार सभी को साथ लेकर चलती है, सभी का सर्वग्राही विकास करती है और सभी को प्रतिनिधित्व देने जिला चंबा से संबंधित रखते हैं। जिला चंबा से क्रिश्चियन है, अनदर कास्ट के है, कितने जने आपके साथ अभी बैठे हैं? कितने? अब आपने पीछे देख लीजिए कितनों जनों को आपने अपॉइंटमेंट दी है। अभी हमारा जो नया जो विभाग बना हुआ है उसमें अभी हम नई रिक्रूटमेंट्स, अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी हम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष चंबा के नॉमिनेट हुए हैं और जिला अध्यक्ष किसी जरूरी काम से जो है वो बाहर हैं, उनकी कोई मदर बीमार है, उस वजह से नहीं आ पाए हैं। तो हमने सबसे पहले हमारे जो 5 चंबा विधानसभा के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हम गठित हो गई है उनकी बॉडी। और बहुत जल्द जो है हम क्रिश्चियन भी, सिख भी और जो हमारे बौद्ध भी तो चंबा में नहीं है, उन लोगों को भी कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में प्रतिनिधित्व देकर जो उनको नुमाइंदगी देंगे ताकि वो भी अपने वर्ग की जो आवाज़ जो है सरकार के समक्ष, संगठन के समक्ष उठा सके।